हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम हमारा एक प्रोजेक्ट जो देखने वाले हैं कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रोजेक्ट के हम आंसर्स देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो पूरे 16 क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पर क्लास कक्षा 11वीं और 12वीं को जो दिया गया है हमारा प्रोजेक्ट जो ग्रीष्मकालीन परियोजना है, तो यहाँ पर हम पूरे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कोई भी विषय पर डाउट हो, आपको कुछ यहाँ पर फाइल बनाने में दिक्कत जा रही हो तो कमेंट करें, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, शासन की लाभप्रद योजना का आपको क्या करना है, आकलन करना है आपके गाँव या आप जिस भी शहर से वहाँ पर लागू हो। तो योजना का नाम लिख लेंगे, एक 4 कॉलम बनेंगे इसके, यहाँ पर आपको बना लेना है। सबसे पहला क्या होगा, योजना का नाम लिख देंगे, आपके गांव मोहल्ले कितने लोग इससे लाभित हुए, इनको लाभ मिल चुका और योजना से क्या परिवर्तन आया उनके जीवन में, और योजना के बेहतर कार्य के लिए आपके कोई सुझाव है जिससे और योजना और लोगों को मिले और लाभ हो, तो आप लिख सकते हैं। पहली योजना गोधन न्याय योजना लिख देंगे, और हमारे गांव में कितने लोग लाभान्वित हुए तो आप यहाँ पर संख्या लिख देंगे। और गोधन न्याय योजना से कितने लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और कई लोगों को रोजगार है, ये लाभ हो गए। आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं, तो इसमें आप जो गोबर से रंग बिरंगे उपयोगी सामान इसका निर्माण करना चाहिए, और गोबर से बनाए गए जो यहाँ पर बताई गई चीज़ें खेतों उपजाऊ में इसका ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए ताकि उपजाऊ क्षमता तेजी से बढ़ सके। चलिए अगली योजना देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपके गांव की जनगणना, मतलब आपके गांव में कुल कितने लोग हैं, परिवार के सदस्य की संख्या, परिवारों की जो किसान परिवार उसमें कितने हैं, शासकीय नौकरी जिनको गवर्नमेंट जॉब है, जो व्यवसाय बिजनेस करते हैं और जो मजदूरी करते हैं यहाँ पर उनके लिए, तो जो लेबर्स है उनकी भी संख्या लिखना। तो यहाँ पर संख्या लिख दी गई है इस प्रकार से, 350, 1350, 319 लोग जो है सरकारी नौकरी करते हैं, 18 लोग व्यवसाय करते हैं, इस प्रकार से 16। कुछ भी आप यहाँ पे जो संख्या है वो अपनी पता करके अपने गाँव जनसंख्या की लिख सकते हैं, और मजदूरी करने वाले 15 लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। औषधि महत्व की जड़ी बूटी और पत्तियों की जानकारी। वो सबसे पहले औषधि में आता है नीम। अब ये नीम कहाँ पाई जाती है, तो कहीं पर भी बहुत सारे, आप गांव में तो बहुत सारी मिल जाती है और बहुत सारे इसके उपयोग भी है। जैसे बात करें तो फोड़े, जख्मों पर, चर्म रोगों के इलाज के लिए नीम का बहुत अच्छे तरीके से इलाज यहाँ पर हो जाता है, ये बहुत उपयोगी है। आगे बात करते हैं तुलसी, सभी जगह मिल जाएगी, सर्दी खांसी और कैंसर के इलाज में। दालचीनी की बात करते हैं, श्रीलंका और दक्षिण भारत में मिल जाएंगी आपको सर्वाधिक, और ये कहाँ पर है, पाचन और जुकाम में बहुत लाभप्रद होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में आपको किन्हीं 10 देशों की मुद्रा, उनके नाम और यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, फ्रांस, जापान, कोलंबिया, ये पूरा आपको यहाँ पर जो सारणी है ऐसी कैसी आपको अपनी फाइल में बना लेना है। तो ये 10 पूरे देशों के नाम, उनकी मुद्रा और उनके भारतीय रुपए में जो मुद्रा होती है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है अपने आसपास की सामग्रियों की कोई 5 उपयोग वस्तु, जैसे कि बॉक्स हो सकता है, गुलदस्ता, टोकरी, बॉटल, डिस्पोजल, ये पूरी सारणी बना लेंगे। सब्जियों को रखने में, पौधे लगाने, सजावट, ये सारी सामग्री आप बना सकते हैं। बॉक्स कैसे बनाएंगे, चाय पत्ती के डिब्बे में, रंगीन पेपर से। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं। आपको अपने गांव का नक्शा बनाना है। गांव का नक्शा बनाना है तो आप यहाँ पर बना सकते हैं, चौराहा दिखना चाहिए, और गांव में क्या क्या चीज़ें, संकेत भी, जैसे कि यहाँ पर जो है ट्रेन के लिए आपको दिख रहा है, ये ट्रेन का रास्ता हो गया। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जाने के लिए रास्ता है, कुछ मंदिर हो सकता है, कुछ घर हो सकता है, इस प्रकार से नक्शा बना लेना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया गया अपने गांव, शहर, हाट बाजार का विवरण करना है, किस दिन प्रमुख दुकानें खुलने वाली है, उसमें बिकने वाली वस्तु के नाम। तो ये सारणी आपको तैयार कर लेना, जैसे कि मैं बता देती हूँ। दिन हो गया बुधवार, या प्रत्येक दिन यहाँ पर हो सकता है। हाट बाजार का नाम बुधवारी, इतवारी बोलते हैं, शनिवारी यहाँ पर इस प्रकार से, मंगलवारी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर 7 से 9 बजे तक शुरू होता है। स्थान मनेन्द्रगढ़ है, आप जगह का नाम भी लिख सकते हैं। दुकानें सभी प्रकार की, फल, कपड़ा, दवाई, सब्जियां हो सकती है। इसके अलावा गांव में भी अलग अलग दिन बाजार लगते हैं, मतलब कुछ कुछ दिन डिसाइडेड है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हाट या बाजार का दिन और समय, आप चूंकि यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है तो आपको पूरा वर्णन लिखना पड़ेगा। तो देखिए, हाट में से विक्रय की जाने वाली वस्तुएं लिखना है आपको, उसके अनुमानित मूल्य क्या हो सकते हैं, और यहाँ पर व्यापारियों की संख्या आपको लिख देना है। और साथ में जो यहाँ पर खरीदी करने वालों की संख्या। लॉकडाउन में यहाँ पर दुकानें जो बंद है वो ब्लैक में यहाँ पर मनमाना रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो रही है दिक्कत, ये भी आपको लिखना है। दुकानें बंद, ब्लैक में मनमाना रेट से यहाँ से बेची जा रही, व्यापारियों की यहाँ पर देख सकते हो उपस्थिति ज़्यादा है तो, और ये पूरा लिख देना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो आपको दिया गया है, कोविड-19 का वितरण के बारे में बताया गया है। तो प्रमुख लक्षण तो सर्दी खांसी यहाँ पर हो जाएगी। बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं, लगाए जाने वाले टीके का नाम लिखना है, और प्रमुख दवाई जैसे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन है, संक्रमित व्यक्ति को पैरासीटामोल, विटामिन सी की गोलियां दी जाती है। कोविडशील्ड है, कोवैक्सीन है, फाइजर या स्पुतनिक, ये सारी क्या है, टीके हैं। अब प्रमुख लक्षण तो ये लिख देना है आपको, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, सामाजिक दूरी इसको कहा जाएगा, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग बार बार,
तो ये सारी चीज़ें आपको प्रयोग कर। अगला आपको देश की 10 प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम, उनके मुख्यालय की सूची बनाना। बैंकों के नाम इलाहाबाद, आंध्र बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा। इस प्रकार से इनकी टैगलाइन विश्वास की एक परंपरा, जहां इंडिया बैंक भारत का अंतर्राष्ट्रीय, ये सारी चीज़ें आप इनके चेयरपर्सन सीईओ भी लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको सारी पांचों बैंकों के नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र तक लिख लेना। वन फैमिली वन बैंक इसका टैगलाइन हो गया। ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसमें और कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, इंडिया ओवरसीज बैंक और ओरिएंटल बैंक का भी वर्णन कर सकते हैं। जैसे कि ये नई दिल्ली में है, श्री मुकेश कुमार जैन इसके सीईओ है, और जहां इसका आपको टैगलाइन लिख। अगले प्रश्न में यहाँ पर आपको देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान या रक्षा संस्थानों के नाम लिखना है। जैसे कि शिक्षा संस्थान मुख्यालय हो सकता है, केंद्रीय एवं अंग्रेजी विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में स्थित है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है यहाँ पर नई दिल्ली में, संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ यहाँ पर नई दिल्ली में, राष्ट्रीय बाल भवन आपको इस प्रकार से मिल जाएगा नई दिल्ली, मैसूर में भारतीय भाषा संस्थान है, और लखनऊ में दार्शनिक अनुसंधान। इसी प्रकार से बाकी के भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, विज्ञान संस्थान, ये सारे आपको लिख देना है। देश विकास में परिवहन व्यवस्था क्या है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कॉलम बनाना है। परिवहन क्षेत्र, परिवहन के साधन और देश के किसी क्षेत्र में प्रमुख भूमिका। रेलवे की बात करें तो परिवहन रेलगाड़ी, वायुयान, हवाई जहाज, जलमार्ग, पानी जहाज, ये सारी चीज़ें आप भूमिका इनकी लिखते जाइए। चलिए इस प्रकार से लिखना है। आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 12, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले रासायनिक पदार्थों के नाम और उपयोग बताइए। ये सारे के सारे आपको प्रोजेक्ट जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साबुन अपमार्जक हम प्रतिदिन यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कपड़े धोने के लिए यूज़ करें, बर्तन साफ करने हम सारे साबुनों का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी भी यहाँ पर इससे आधारित है, ये भी लिख देना आपको। कीटाणुनाशक दवाइयाँ, लिपस्टिक, ये चीज़ें, शेविंग क्रीम, नेल पॉलिश, ये सारी चीज़ें प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, रुचिकर। हिंदी अंग्रेजी भाषा में अपनी कल्पना से ऐसी कहानी बनाना आपको कि जो हाथ से बनाए गए चित्रों, प्रिंटेड, पेपर कटिंग इत्यादि का उपयोग किया गया। ये बहुत प्यारा चित्र, इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया उत्तर बना लेना है। जो प्रदर्शित हो ऐसा कहानी कथा सार के रूप में, जैसे आप देख सकते हैं, आप वर्तमान में बाढ़ का परिदृश्य दिख रहा है, लोग बचने के लिए छतों पर चढ़ गए हैं, और कुछ यहाँ पर अपनी सहायता के लिए जा रहे हैं यहाँ पर अपना सामान लेकर, और घर पूरे डूब चुके हैं देख सकते हैं, और कुछ नाव में जाकर अपना जीवन बचाना चाहते हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको जिला में संचालित शासकीय योजनाओं की जानकारी देना। तो ये हो गई यहाँ पर योजना का नाम, पढ़ाई तो हर दौर योजना, जहाँ पर खूबचंद्र बघेल स्वास्थ्य योजना, मिनी माता अमृत धारण योजना, और खाद्यान्न वितरण, ये सारा वर्णन लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको प्रत्येक जो बोला गया है, सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, अपने बाड़ी अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर एक अंकित करते जाना है। बार बार यहाँ पर आपको देखना है कितनी ऊंचाई बढ़ी है। जहाँ पर प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह में कितनी ऊंचाई है बढ़ी, आपको वर्णन लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी पर 150 शब्दों में निबंध लिखना है। तो प्रस्तावना हो जाएगी, कोरोना महामारी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है, और कहाँ से आई ये वायरस, भारत में किस प्रकार से आई, ये लिखना है। फिर कोरोना महामारी है क्या, वायरस बीमारी क्या है, ये भी आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, कोरोना वायरस से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं और उपसंहार। तो प्रस्तावना हो गया, उसके लक्षण आपको बता देना है, इससे उपाय और उपसंहार, ये आपका निबंध तैयार हो जाएगा। 150 कम शब्दों में आपको लिखना है चूंकि। और साथ ही छत्तीसगढ़ बोर्ड के यहाँ पर आपको एमआरआईट जो परियोजना दी गई है, सभी विषयों के सभी क्लास के प्रोजेक्ट जो दिए गए एमआरआईट, इसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना है किस विषय का, यहाँ पर किस कक्षा का आपको एमआरआईट प्रोजेक्ट चाहते हैं। तो जिस भी कक्षा का आपको चाहिए तो कमेंट करें, आपको सारे विषयों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।